सोचो जरा, अगर आज रात सोने से पहले बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी आवाज के आपके अंदर एक सवाल उठे, मैं जो कर रहा हूं वो सच में मेरा है भी या नहीं, और आप उसे तुरंत दबा ना दो। आप भागो नहीं, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करो, बस उस सवाल को वहीं बैठने दो। भारी लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि ये सवाल आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी जिंदगी की ऑनरशिप पे चोट करता है। द करेज टू बी डिसलाइक का चैप्टर नंबर 3 इसी चोट से शुरू होता है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई चीयर अप नहीं, बस एक सच्चाई, शायद आपकी थकान आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की कौन सा काम आपको करना है और कौन सा नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग टूटते नहीं हैं, वो धीरे धीरे घिसते हैं एक्सपेक्टेशंस के नीचे, अप्रूवल के नीचे, अच्छा इंसान बनने की कोशिश के नीचे, और एक दिन उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने आखिरी बार अपने लिए कब कुछ चुना था। द करेज टू बी डिसलाइक इशिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की किताब कोई इंस्पिरेशनल स्पीच नहीं है, एक शांत बातचीत है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 उस बातचीत का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है, जिसका नाम है डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क। मतलब दूसरों के काम, दूसरों की जिम्मेदारियां, दूसरों की फीलिंग का बोझ, इन्हें अपने कंधे से उतार दो। हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं द करेज टू बी डिसलाइक का एक ऐसा चैप्टर जो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि जाने कब कौन सी बात जिंदगी बदल दे। अब इस चैप्टर के कोर आइडिया की बात करें तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे जीना आसान नहीं है। एल्डेरियन साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान की जिंदगी में टास्क अलग अलग होते हैं। टास्क मतलब वो जिम्मेदारी जो आपकी चॉइस और कंट्रोल में है। ऑथर कहते हैं आपका टास्क है अपना एक्शन चुनना। सामने वाला उस एक्शन को कैसे लेता है, उससे खुश होता है या नाराज, ये उसका टास्क है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं अगर सामने वाला दुखी हो गया तो शायद मैंने कुछ गलत किया, अगर वो नाराज हो गया तो शायद मेरी गलती है, और यहीं से हम उसकी फीलिंग के केयर टेकर बन जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, हम रिएक्शन को देखकर जीते हैं, और फिर कहते हैं मुझे एंजाइटी होती है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, मुझे डर लगता है। ऑथर बहुत कामली कहते हैं ये डर फ्यूचर का नहीं है, ये डर बाउंड्री का है। स्टूडेंट की जिंदगी में ये बहुत साफ दिखता है। एक बच्चा जो रोज पढ़ता है लेकिन उसकी पढ़ाई में क्यूरियोसिटी नहीं है, वहां सिर्फ डर है, एक अच्छे मार्क्स पाने का डर। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स का डिसअपॉइंटेड होगा, और पेरेंट्स अगर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स का टास्क है ये। पढ़ना सीखना स्टूडेंट का टास्क है, लेकिन जब स्टूडेंट पेरेंट्स की डिसअपॉइंटमेंट को अपना बना लेता है तब पढ़ाई बोझ बन जाती है। ऐसा बच्चा फेल होने से नहीं डरता, वो रिजेक्ट होने से डरता है, और रिजेक्शन का डर टास्क कंफ्यूजन से पैदा होता है। अब वर्क प्लेस को देखो, कितने लोग हैं जो काम से नफरत नहीं करते लेकिन एक्सपेक्टेशन से टूट जाते हैं। बॉस खुश है या नहीं, यह बॉस का टास्क है। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं, यह आपका टास्क है। लेकिन जब आपका बॉस, उसके मूड स्विंग को आप अपना बना लेते हो, तब हर ईमेल एंजाइटी बन जाता है, हर मीटिंग डर बन जाता है। रिलेशनशिप में यह कंफ्यूजन सबसे ज्यादा डैमेज करती है। हम कहते हैं मैं उसके लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन ऑथर पूछते हैं क्या सामने वाले ने आपसे कहा था या आपने एज्यूम कर लिया? पार्टनर खुश है या नहीं, ये पार्टनर का टास्क है। आप केयरिंग हो या नहीं, आपका टास्क है। जब आप उसकी खुशी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तब रिलेशनशिप कंट्रोल में बदल जाता है। बहुत ध्यान से समझना, तब रिलेशनशिप कंट्रोल में बदल जाता है। इस चैप्टर की सबसे डिस्टर्बिंग लाइन है, फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम सब आपको समझ जाएं। आजादी का मतलब है कि आप ये सह सको कि कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। हम बचपन से सिखाया जाता है एडजस्ट करो, समझौता करो, किसी को बुरा मत लगने दो, और धीरे धीरे हमें मान लेते हैं कि अगर किसी को बुरा लगा तो भाई हम ही गलत हैं। ऑथर इस बिलीफ को सीधा उल्टा कर देते हैं, चेंज कर दो इसे। वो कहते हैं कि कभी कभी किसी को बुरा लगना इस बात का साइन होता है कि आपने अपना टास्क ईमानदारी से निभाया। लोग क्या कहेंगे,
ये सवाल इतना कॉमन है कि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सवाल ही आपकी आजादी छीन लेता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे आपका टास्क नहीं है। आपका टास्क है अपने वैल्यू के हिसाब से जीना। टास्क सेपरेशन का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है क्लियर होना। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसकी जिंदगी अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। आप एडवाइस दे सकते हो, लेकिन डिसीजंस नहीं ले सकते। फोन एडिक्शन का एग्जांपल ले लो, बहुत प्यारा इन्होंने समझाया है। आप किसी अपने को कहते हो फोन कम चलाओ, ये आपका टास्क है। कंसर्न जताना आपका टास्क है। वो सुनता है या नहीं, ये उसका टास्क है। अगर उसके ना मानने से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो आप उसकी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। वो फोन यूज करना चाहता है, आपको बुरा लग रहा है, अब आपको अगर फ्रस्ट्रेशन हुई तो आप उसकी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। ओवर थिंकिंग जनरली इसी वजह से पैदा होती है। हम रिएक्शन इमेजिन करते रहते हैं, अगर मैंने ये किया तो वो क्या सोचेगा। ऑथर कहते हैं हो सकता है कि वो आपको सेल्फिश समझे, लेकिन ये उसका टास्क है, ये उसका टास्क है, उसको करने दो। इस चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत बोरिंग लग सकता है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है, बस एक सवाल, ये टास्क किसका है। हर बार जब आप गिल्ट महसूस करो, डर महसूस करो, खुद से पूछो ये टास्क किसका। अगर जवाब है दूसरे का, तो उसे उसी के पास वापस रख दो। जी हां, मुझे नहीं लेने की जरूरत है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका टास्क है उसके पास रहने दो। डेली लाइफ में बहुत छोटे एक्शन से शुरू होता है। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई ना देना, क्यों, मुझे जब समय मिलेगा मैं दूंगा। हर इनविटेशन एक्सेप्ट ना करना, मेरा मन है, मुझे अपनी फ्रीडम प्यारी है। हर एक्सपेक्टेशन को ऑब्लिगेशन ना मानना। आप अपना बेस्ट दे सकते हो, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं होता। इमोशनली ये बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जब आप दूसरों के टास्क छोड़ते हो तो लोग रिएक्ट करते हैं। जी हां, प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ नाराज हो जाएंगे, कुछ दूर हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं ये लॉस नहीं है, ये लॉस नहीं, ये क्लैरिटी है। अगर आप अपनी जिंदगी को क्लैरिटी से जीना चाहते हो तो ये होगा। इस चैप्टर का सबसे हैवी मोमेंट ही यहीं आता है। सोचो कितनी बार आपने अपने इमोशंस दबाए, सिर्फ इसलिए कि कोई कंफर्टेबल रहे। यार, किसी को कंफर्टेबल फील कराना है हमें। कितनी बार आपने अपनी जिंदगी पॉज पे रख दी, अपनी इच्छाओं को पॉज पे रख दिया, ताकि किसी और की जिंदगी स्मूथ चलती रहे। फ्रीडम यहां रिलीफ नहीं देती है, फ्रीडम यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, अपने टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यह मान लेना कि आप दूसरों के इमोशंस के मालिक नहीं हो, यहां पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक साइलेंट सेल्फ चेक की बात करते हैं, बिना किसी को बताए। अपने अंदर देखो, आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा जहां आप थके हुए हो गया यार, और ईमानदारी से पूछो, क्या मैं किसी और का टास्क उठा रहा हूं? क्या मैं किसी और का टास्क जी रहा हूं? क्या मैंने किसी और के टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है? तो दोस्तों, कमेंट लिखने से पहले खुद से झूठ मत बोलना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिखो वो कौन सा टास्क है जिसे आज छोड़ने का डर लग रहा है। और अब यहीं रुक जाओ, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई समरी नहीं, बस एक सवाल आपके साथ छोड़ रहा हूं। अगर आप दूसरों के टास्क छोड़ दो, अगर आप दूसरों के टास्क छोड़ दो, तो जो जिंदगी बचेगी, क्या पहली बार सच में वो आपकी होगी? कमेंट में जरूर बताना।